न कारखाने बड़े हैं, न फैक्ट्रियां बड़ी हैं, बस फेंकने की स्पीड बढ़ी है। प्रधानमंत्री भारत को भविष्य के सपने बेचने वाले सेलर बन के रह गए हैं। जब ये 2019 में होते हैं तो 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देने की बात करते हैं। जब ये 2025 में होते हैं तो 2047 में भारत को विकसित कर देने के दिलासे देते हैं, और जब वर्तमान से सामना करने की बारी आती है तो अपने सामने आने वालों को रोकने के लिए हाउस अरेस्ट करवा देते हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये असम की तस्वीर है। हजारों लोग भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि मोरान समुदाय के इन लोगों से भाजपा ने आदिवासियों का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। ये खबर आपको किसी गोदी मीडिया पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत का गोदी मीडिया सत्ता की गोद में बैठा है। गोदी मीडिया वो खबरें कभी नहीं दिखाएगा जहां पर सत्ता से सवाल पूछे जा रहे हो या फिर निशाने पर भाजपा हो। गोदी मीडिया इस देश का कोड है। दोस्तों, असम में ये प्रदर्शन दो प्रमुख जातीय समुदायों मोरान और कोच राजबोंगशी ने किया, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने तालाब, काकोपाथर, मार्गरेटा और तिनसुकिया शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और अनुसूचित जनजाति का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग की। उनका आरोप है कि ये वादे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किए थे, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। दोस्तों, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें चल रही हैं। क्या कर लिया नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होकर, और भारत क्या कर लेगा हिंदू राष्ट्र बनकर? क्या हिंदू राष्ट्र के नौजवानों को नौकरी रोजगार की जरूरत नहीं होती है? क्या हिंदू राष्ट्र के युवाओं को आर्थिक समानता नहीं चाहिए होती है? क्या हिंदू राष्ट्र में नेताओं के लड़के लड़कियां अपने नेता बाप के कंधे पर चढ़कर बड़े पदों पर बैठ जाएंगे और हिंदू राष्ट्र के बाकी के हिंदू युवा बस देखते रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेपाल नाम के हिंदू राष्ट्र ने यह दिखा दिया कि प्रथम प्राथमिकता आर्थिक समानता ही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता को झूठे भाषणों से ढका नहीं जा सकता। भारत के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर मलाई काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाप, उनके रिश्तेदार सरकार में बड़े पदों पर हैं। हालत यह है दोस्तों कि किसी भी रैली में, किसी भी शोभा यात्रा में आप किसी नेता के नौजवान बच्चे को नारे लगाते हुए नहीं पाएंगे। धर्म बचाते किसी नेता के लड़के को नहीं देखेंगे। किसी मस्जिद की छत पर खड़े हुए किसी रैली में नारे लगाते हुए किसी नेता के लड़के को नहीं देखेंगे। सब गरीबों के बच्चे ही धर्म क्यों बचाने निकलते हैं? सोचेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। हम वो देश है जहां शराब के ठेके और ज्यादा खोले जाते हैं और स्कूल बंद किए जाते हैं। गलत कह रही हूं तो कमेंट में कहिए कि प्रज्ञा आप गलत बोल रही हैं। दोस्तों, किसी